जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त महेश सिंह शेखावत, निदेशक ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली। मेरे प्यारे साथियों, जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर जो चार्ट देख रहे हैं, ये राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ का भर्ती चार्ट है। और ये पूरा का पूरा इंग्लिश में होने के कारण मेरे काफ़ी प्यारे बच्चों ने बोला कि सर इसको हिंदी में समझाइए, तो मैं आपको आज हिंदी में इसकी डिटेल जानकारी दे रहा हूँ। इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया तो राजपूत रेजिमेंट सेना भर्ती से संबंधित आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, देर ना करते हुए मैं आपको इस चार्ट के बारे में पूर्ण रूप से समझाता हूँ। लेकिन मेरे जो प्यारे साथी इस चैनल पर नए हैं, ऋषि राज डिफेंस एकेडमी चैनल पर, वो इसको सब्सक्राइब कर लें। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये किसी की लाइफ का मैटर है। दोस्तों चलिए हम ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है रिक्रूटमेंट रैली फॉर यूनिट हेडक्वार्टर कोटा एट राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ फ्रॉम 13 to 19 सितंबर, यानी 13 सितंबर से 19 सितंबर 2022 में ये भर्ती होगी। और दोस्तों ये ऑफिशियल चार्ट है। अब ये कैसे होगी, कौन से स्टेट की होगी, क्या एज क्राइटेरिया, आप इसको ध्यान से देखिए। बीच में मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे मेरे साथी कॉल करके पूछ रहे हैं कि क्या सर इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल भी इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और ये केवल और केवल रिलेशन भर्ती है, यानी UHQ कोटा है, यूनिट हेडक्वार्टर कोटा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 13 सितंबर को उत्तर प्रदेश स्टेट ओनली, यहाँ पे यूपी वालों की भर्ती है 13 सितंबर को। 14 सितंबर 2022 को राजस्थान की है और 15 सितंबर 2022 उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल की भर्ती है। और ये बात जो लिखी है एक सेंटेंस, एज पर द क्लास कंपोजिशन ऑफ राजपूत रेजिमेंट। दोस्तों राजपूत रेजिमेंट का जो क्लास कंपोजिशन है, या उसमें कौन कौन सी जातियों का कितना प्रतिशत है, ये उसके आधार पर ये भर्ती होगी। तो प्यारे साथियों, अब आइए यहाँ पे 16 सितंबर को क्या होगा, स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट और उनका डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा, यानी 10 बजे सुबह ये शुरू हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पे 400 आवर्स ऑनवर्ड्स ओपन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट चेकिंग। डॉक्यूमेंट चेकिंग बिल्कुल 4 बजे सुबह शुरू हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी लेट नहीं होना है। और डॉक्यूमेंट चेकिंग होने के बाद ही आपको 10 बजे ट्रायल में जाना होगा। तो ध्यान रखिए, आप समय के पंचुअल रहिए। अगर आपने इसको ध्यान नहीं रखा 400 आवर्स को, तो आपको नुकसान हो सकता है। 17 सितंबर 2022 स्क्रीनिंग ऑफ स्पोर्ट्समैन, यहाँ पे स्पोर्ट्समैन की स्क्रीनिंग होगी। और यहाँ पे 18 सितंबर 2022 ऑल इंडिया ऑल क्लास की भर्ती है। मेरे प्यारे साथियों, ऑल इंडिया ऑल क्लास में जो भी कास्ट आती है उनकी भर्ती 18 सितंबर को है। अब चलते हैं 19 सितंबर को क्या होने वाला है, एप्टीट्यूड टेस्ट ट्रेडमैन्स। जो ट्रेडमैन्स है उनका एप्टीट्यूड, यानी जो ये टेस्ट है स्पेशली ये म्यूजिशियन के लिए होता है, जो संगीतज्ञ लोग हैं उनके लिए 19 सितंबर 2022 को ये टेस्ट होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है म्यूजिशियन का, ये परमानेंट है, ये भर्ती अग्निपथ के अंतर्गत नहीं है। कौन सी, ओनली म्यूजिशियन की पूरी भर्ती अग्निपथ की है, छोड़ के म्यूजिशियन को। 20 सितंबर 2022 आपका मेडिकल शुरू हो जाएगा। और सितंबर के लास्ट सप्ताह में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे। ये केवल एडमिट कार्ड उन्हीं को मिलेंगे जो फिजिकल और मेडिकल के सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, 13 नवंबर 2022। हाँ दोस्तों, आपको इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे नवंबर 2022 रिटन एग्जामिनेशन है। मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं ऑफिशियल लेटर में, लेकिन जो रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट ने एग्ज़ाम की डेट जारी की है वो है 13 नवंबर 2022। उसको संडे पड़ रहा है और ये एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों ये तो था शेड्यूल कि आपके कौन से स्टेट की भर्ती कब होगी, कैसे होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है,
कुछ अलग चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ कि जो जीडी है, जीडी की जो क्वालिफिकेशन है वो पहले की तरह ही है, यानी आप 10वीं पास होने चाहिए, आपके एग्रीग्रेट यानी टोटल परसेंटेज 45% होनी चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपके 33 नंबर होना जरूरी है। और जो ग्रेडिंग सिस्टम है उनका 33 से 40 के बीच में होना चाहिए। अगर आपके यहाँ पे ग्रेस मार्क है, जी हाँ दोबारा सुन लीजिए, अगर आपके यहाँ पर ग्रेस मार्क है, चाहे आपकी परसेंटेज 45 से ज़्यादा क्यों ना हो, आप इसके योग्य नहीं हैं। अब सुन देखिए एज क्राइटेरिया, 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 ये आपका एज क्राइटेरिया है और ये पहली बार सभी के लिए एज क्राइटेरिया एक है, चाहे वो ट्रेडमैन की भर्ती हो चाहे म्यूजिशियन क्यों हो, क्योंकि ये केंद्र सरकार का फैसला है कि ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें सभी को 23 वर्ष तक की छूट है। तो ये केवल एक बैच होगा जो 23 तक है, उसके बाद में ये घटकर कम हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे एज बिटवीन 17.5 years to 23, ओनली फॉर रिलेशन कैंडिडेट, ओनली 1 son and 1 brother। आप अपना एक बेटा और एक भाई ही भर्ती करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपका एक बेटा भर्ती हो चुका है तो दूसरा बेटा ब्रदर रिलेशन से ही भर्ती होगा। साथियों स्पोर्ट्स वालों के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्या है। स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट recognized by Ministry of Youth Affairs and Sports if any produced by the candidate within 2 years as on the date of screening। यानी जिस दिन आपकी स्पोर्ट्स की स्क्रीनिंग होगी उस दिन आपका सर्टिफिकेट 2 साल के अंदर अंदर होना चाहिए और वो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का होना चाहिए। क्लियर लिखा हुआ बाई मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। तो आप जो अभी लोकल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बनवाते हैं पैसे वगैरह देके, तो मेरे प्यारे साथी आप भूल जाइए कि आपका वो सर्टिफिकेट चलेगा, इसलिए अपने मेहनत का पैसा बर्बाद ना करें। दूसरा सुनिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज डॉक्यूमेंट, हमें कौन कौन से दस्तावेज भर्ती के समय लाने होंगे। नंबर 1, अगर आप ध्यान से देखिए, नंबर 1 रिलेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉर्ड्स, जो आपको रिकॉर्ड से रिलेशन सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो। दूसरा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। यहाँ पे तीसरा है जाति प्रमाण पत्र। दोस्तों जाति प्रमाण पत्र का 6 महीना के अंदर अंदर होना जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। अगला चलते हैं 5वां अनमैरिड सर्टिफिकेट, ये आपका सरपंच या किसी अदर स्टेट में प्रधान भी बोल देते हैं, ये आपके 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। दूसरा 20 पासपोर्ट साइज फोटोज, आपको सुझाव दिया जाता है कि इसका जो बैकग्राउंड है ऑफिशियल वेबसाइट पे सफ़ेद दिया हुआ है, वाइट बैकग्राउंड, और ये जो फोटोज है ये आपके पास में 20 होनी चाहिए और 3 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पुरानी है तो फोटो स्वीकार नहीं होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। आधार एंड पैन दोनों सुन लीजिए, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो अभी से बनवा लीजिए, आवेदन कर दीजिए, अन्यथा आपको निकाल दिया जाएगा। पिछली सेना भर्ती जो राजपूत की थी उसमें जिनके पास पैन कार्ड नहीं था उनको भर्ती से वंचित होना पड़ा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे 2 होंगे, एक स्कूल का जब आपने स्कूल छोड़ा होगा और दूसरा वर्तमान में आपके सरपंच का। तो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास में 2 होने चाहिए, एक स्कूल का और एक सरपंच का। आगे चलते हैं दोस्तों, ये है जो 9th पॉइंट है, यहाँ पे अलग है, इंटरनेशनल नेशनल स्टेट लेवल सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न स्पोर्ट। ये जो 9th पॉइंट केवल और केवल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, आपके सभी सामान्य लोगों के लिए नहीं है। एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो ये भी एनसीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए है। तो जनरली जो मेरे बाकी लोग हैं जीडी और भर्ती देख रहे हैं उनके पास ओनली ये 8 सर्टिफिकेट होने जरूरी है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली के यूट्यूब चैनल के वीडियो पर कमेंट करिए, मैं आपको कॉल करके समझाऊंगा। और अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है तो मैं फॉर्मेट भी भेजूंगा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे
11th point is very important. COVID-19 प्रोटोकॉल विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। कोविड-19 का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा, इसलिए अपनी आप RT-PCR रिपोर्ट ले जाना ना भूलें। और क्या ले जाना है आपको? फेस मास्क ले जाना है, हैंड सैनिटाइजर ले जाना है, और वहाँ पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, क्योंकि कोविड के दोबारा थोड़े थोड़े चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। प्रोड्यूसिंग फेक डॉक्यूमेंट्स एंड गिविंग फेक इनटू विल मेक यू लाइबल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ योर सर्विस in spite of any number of year service you may have rendered। आपने अगर फेक डॉक्यूमेंट दे दिए, यानी जाली डॉक्यूमेंट से अगर आप भर्ती भी हो गए, आपकी कितनी भी सर्विस क्यों ना हो, आपको सर्विस से हाथ धोना पड़ सकता है, इसलिए आप फ्रॉडगिरी ना करें। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने इस पूरे चार्ट को आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझा दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा सैफ की ये और बता दूं आपको, ट्रेडमैन्स में जो है सैफ की 2 भर्ती है, ड्रेसर यानी बार्बर की 1 भर्ती है, और धोबी यानी वॉशरमैन की 1 भर्ती है। तो देखिए ट्रेडमैन में काफ़ी बड़ा चैलेंज है। अब की बार वैकेंसी टोटल हमारे पास में 4 है, और 4 वैकेंसी के लिए चैलेंज भी उतना ही बड़ा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये सलाह दी जाती है कि अगर आपकी आयु इस ब्लॉक डेट में है 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2000 के बीच में, तो आपको केवल और केवल GD की भर्ती देखनी चाहिए। इसमें अब की बार क्लर्क की भर्ती नहीं दी गई है, तो क्लर्क की भर्ती का यहाँ पर कोई भी कॉलम नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो मेन हेडिंग लिखी हुई है, यहाँ समझिए, परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ 4 आर्म्स, that is from inside of the elbow to the wrist and on the reverse side of palm। पाम के ये पाम है आपका रिवर्स साइड, मगर आपके यहाँ पे कोई छोटा टैटू है, आमतौर पे लोग ओम वगैरह बनवा लेते हैं यहाँ पर पे, या यहाँ पे आपने कोई नाम लिखवा रखा है इनर फेस में, तो वो आपका एक्सेप्टेड है, बाकी आपका एक्सेप्ट नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने इसको आपको विस्तार से समझा दिया है। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपका दोस्त महेश सिंह शेखावत सदैव आपके हित के लिए तैयार हूँ। राजपूत रेजिमेंट की सेना भर्ती को मात्र 1 महीना रह चुका है। जो भी मेरे प्यारे साथी फिजिकल की, रिटर्न की और मेडी काउंसलिंग तैयारी करना चाहते हैं, तो ऋषिराज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली में आपका स्वागत है। 1 महीने में आपको इतना बेहतरीन बना दिया जाएगा कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमारी जो एकेडमी स्पेशली आर्मी के लिए डिज़ाइन कोर्स है, हमारे पास में जो भी चीज़ें हैं वो आर्मी से रिलेटेड है। और दूसरा मैं खुशखबरी आपको और बता दूं, सबसे पहले मैं उन मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बधाई देना चाहता हूं जो एयरफोर्स का रिजल्ट आया और वो अच्छे नंबर से पास हुए। अब कल से यानी हम 12 अगस्त से, हम ज़्यादा टाइम हमारे पास में नहीं है, हम ग्रुप डिस्कशन, DFT, साइकोलॉजी और फिजिकल का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ के साथ हम मेडिकल काउंसलिंग भी करेंगे। तो मेरे प्यारे साथी जो एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन में आज तक पास नहीं हुए, या जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, जो हेजिटेट होते हैं बोलने में, आप चिंता ना करिए। मैं भी एक ग्रामीण परिवेश का विद्यार्थी रहा हूँ, आपको इतना बेहतरीन तरीके से तैयार करूँगा कि आपके सिलेक्शन के चांसेस पूरे बढ़ जाएंगे। तो और भी कोई अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप इसी वीडियो पे कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।